तो भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है कि ईवीएम से चुनाव हो, जो एक दिन में उसकी मतगणना कंप्लीट हो जाए। पेपर का बॉक्स होता था और बैलेट पेपर किसी पुल पुलिया के नीचे मिलता था, किसी नदी में, किसी गटर में। पहले आप देखे होंगे लालू जी के राज में जिन निकलता था। वो जिन था क्या? यही था। जो पकड़ है भारतीय जनता पार्टी की, वो वार्ड में बहुत बेहतर प्रदर्शन करने की स्थिति में हम हैं। नमस्कार, जोहार और आप देख रहे हैं भारत मित्र। झारखंड में नगर निकाय चुनाव की सुगबुगाहट जो है काफी तेज हो गई है और इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी जो है महाधरना रांची नगर निगम के बाहर दी थी। और आपको बता दें कि महाधरना इसलिए था कि दलगत आधार पर चुनाव जो है वो कराई जाए और ईवीएम से जो है राज्य सरकार चुनाव कराए। हालांकि राज्य सरकार जो है बैलेट पेपर से चुनाव करा रही है। तिथि जल्द से जल्द घोषणा करने के लिए मेरे साथ बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और हालांकि समाज सेवी भी हैं शंकर दुबे जी। हम शंकर दुबे जी से ही जानते हैं कि नगर निकाय चुनाव में इस बार बीजेपी जो है महाधरना का आयोजन की कि दलगत आधार पर चुनाव हो, बैलेट पेपर से चुनाव ना हो, कि ईवीएम से चुनाव हो। सरकार ये कहती है कि बीजेपी के पेट में इतना दर्द क्यों होता है कि हम लोग बैलेट पेपर से चुनाव ना करा के ईवीएम से कराएं। देखिए, क्या होता है कि बैलेट पेपर से पहले भी चुनाव हुआ करती थी। तो चुनावी जो बैलेट पेपर का बॉक्स होता था और बैलेट पेपर किसी पुल पुलिया के नीचे मिलता था, किसी नदी में, किसी गटर में। तो हम लोग चाहते हैं कि फेयर चुनाव, आज 21वीं सदी में हम लोग जी रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है कि ईवीएम से चुनाव हो, जो एक दिन में उसकी मतगणना कंप्लीट हो जाए। क्योंकि बैलेट पेपर का मतगणना 3 दिन 4 दिन तक चलते रहेगा। बहुत सारा गड़बड़ी उसमें किया जा सकता है। पहले आप देखे होंगे लालू जी के राज में जिन निकलता था। वो जिन था क्या? यही था। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है कि बैलेट पेपर की जगह ईवीएम से चुनाव कराई जाए और दलगत आधार पर चुनाव कराई जाए। क्योंकि बहुत सारे सक्रिय कार्यकर्ता जो होते हैं, वो उनका भी एक अहम रोल होता है पार्टी में। और पार्टी इसलिए चाहती है कि अपने कार्यकर्ताओं को वार्ड में लड़ाए। और अगर दलगत चुनाव होता है तो ये पार्टी के लिए भी हितकर होगा। लेकिन चूंकि सरकार उससे डर रही है, क्योंकि सरकार जानती है कि हमारी जो पकड़ है भारतीय जनता पार्टी की, वो वार्ड में बहुत बेहतर प्रदर्शन करने की स्थिति में हम है। और देखिएगा कि हमारा मेयर भी भारतीय जनता पार्टी का होगा और डिप्टी मेयर भी भारतीय जनता पार्टी का ही होगा। तो इसलिए हम लोग का 3 मांग था। इसके चलते प्रदर्शन बहुत ज्यादा हम लोग को देखे होंगे, बीते दिनों प्रदर्शन भी हम लोग किए थे कि दलगत आधार पर चुनाव हो, ईवीएम से चुनाव हो। और चुनाव की घोषणा, सबसे पहले चुनाव की घोषणा जितनी जल्द हो सरकार उसकी घोषणा करे और इस वार्ड का चुनाव कराए। क्योंकि देखिए, ऐसे ही काफी देर हो चुका है और हम लोग 3 साल विलंब चल रहे हैं। 2 साल, शायद 2 साल, 3 साल, 3 साल हम लोग विलंब है। तो आप सोचिए कि हम लोग दूसरे, जब ये चुनाव जो है 3 साल अगर किसी राज्य में पीछे चलता है, तो वहां की जनता, अब विधायक और सांसद अगर रोड नली देखने लगेंगे तो उनका काम कौन देखेगा? पार्षद का ये काम होता है, मेयर डिप्टी मेयर का काम होता है। इन सारे मुद्दों को लेकर हम लोग जो चाहते हैं वह मैंने आप। शंकर जी, आपने कहा कि डिप्टी मेयर और मेयर जो है वो भारतीय जनता पार्टी का ही कोई कार्यकर्ता जो है रांची नगर निगम में होगा। इससे पहले भी जब डिप्टी मेयर और मेयर हुआ करते थे भारतीय जनता पार्टी के हुआ करते थे, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ये कह रही है कि उन लोग दोनों में समन्वय नहीं बैठ पाता था। जो रांची नगर निगम आज रांची नरक निगम बन चुकी है। देखिए, ये तो आप लोग, अगर नरक बन गया था तो 2 बार हमारा मेयर और डिप्टी मेयर कैसे जीते? क्योंकि वो तो किसी के नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ये तुम देखिए, ये हवाई बात फैलाने से नहीं होगा। समन्वय अगर नहीं बैठता तो एक बार अगर समन्वय नहीं बैठता तो दूसरी बार वही मेयर और डिप्टी मेयर कैसे बने? और किसी के कृपा पात्र से तो बने नहीं थे, चुनाव लड़के जीत कर आके बने थे। तो ये सब कहना फिजूल बात है। हमारा मेयर डिप्टी मेयर भी होगा और आप देखिएगा कि हम मैक्सिमम वार्ड पर हमारे पार्षद चुनाव जीत कर आएंगे। शंकर जी, आखिरी सवाल है। भारतीय जनता पार्टी के आज नए राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष नवीन जी मिल गए हैं। सबसे कम
युवा जो हैं आज राष्ट्रीय अध्यक्ष का कमान संभाले हैं भारतीय जनता पार्टी से। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से अपने माननीय नए अध्यक्ष जो निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं उनको मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और हम सभी कार्यकर्ताओं की आस और विश्वास है वो, और हमारा जहां तक मानना है कि आने वाले समय में वो पार्टी को और आगे ले जाएंगे और एक सशक्त, समृद्ध और शक्तिशाली पार्टी और भारत बनाने में उनका अहम रोल होगा, अहम भागीदारी होगी। देखिए, हमारा कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है। हमारे पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं पे बारीक निगाह रखता है। जो काम करता है उसका कोई भी कार्यकर्ता वहां तक जा सकता है, ये पार्टी ने साबित कर दिया। तो आगे हम लोग इसमें सभी कार्यकर्ता, इसीलिए देखिएगा कि सबसे बड़ा पार्टी हमारा भारतीय जनता पार्टी है और इसके कार्यकर्ता कर्मठ और सिद्धांतवादी होते हैं। उनके लिए पार्टी एक माँ के समान है। निरंतर सेवा चढ़े गए और आला कमान तो उनके रहता है, किसको करता है। तो देखिए, आखिरी सवाल है आपसे कि प्रदेश अध्यक्ष जो है वो भी आपको नया मिला, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी नया मिला, लेकिन कांग्रेस जो है ये कह रही है कि प्रदेश अध्यक्ष आपको नया मिला। बाबूलाल मरांडी ने काफी गत में जो है भारतीय जनता पार्टी को गिरा दिया था। उसकी थाने में आदित्य साहू को काफी लंबा समय लगेगा, लेकिन आदित्य साहू को अध्यक्ष का कमान दिया जा रहा था। इसमें सीपी सिंह ने एक बयान दिया था मन से कि आया राम गया राम। मुझे इस बात की खुशी होती कि इस बाहर ही नहीं बन। तो सीपी सिंह का इशारा किसके तरफ था? बाबूलाल मरांडी की तरफ था। देखिए, बाबूलाल मरांडी और भारतीय जनता पार्टी में आज लोग हैं नहीं, राम तो किसी का नहीं धारा किसी कोई बाहरी अध्यक्ष नहीं बनाया। राम गया राम बाहरी, तो बाबूलाल मरांडी बाहरी है। मरांडी बाबूलाल मरांडी से पहले वो ये कहना है ठीक है, वो अपने ही घर बीजेपी सीपीसी का इशारा किनके लेकिन आप जान लीजिए बाबूलाल मरांडी उसको और आगे बढ़ाएंगे और हम लोग हमारे जो बाबूलाल मरांडी हैं वो सबों के प्रिय, सबों के आदरणीय हैं। इसलिए अध्यक्ष हमारे यहाँ देखिए एक चीज है कि आप सम्मान देना, भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता जानता है उनको हम लोग इसे बात नहीं करते हैं। बाबूलाल मरांडी जाते जाते ये बता दीजिए कि रांची में नगर निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कितने सीटों पे, 53 वार्डों में कितने सीटों पे जीत दर्ज करेगी? 50 सीट पर हम जीतेंगे। चलिए, मेरे साथ बात कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता शंकर दुबे ने साफ तौर पे कहा है कि नगर निकाय चुनाव में जो है भारतीय जनता पार्टी 53 में 50 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। हालांकि सरकार और महागठबंधन ये मान रही है कि जिस तरह से विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का राज्य सफाया हुआ है, तो नगर निगम में चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को राज्य की जनता ने सबक सिखाने का काम करेगी।
हालांकि आया राम गया राम जो सीपी सिंह ने एक बयान दिया था मंच से, जिस दिन आदित्य साहू का शपथ ग्रहण था, जिस दिन निर्विरोध जो है वो प्रदेश अध्यक्ष कमान सौंप रहे थे, तो उसको लेकर भी इन्होंने कहा है कि सीपी सिंह ने हालांकि नाम नहीं लिया था आदित्य साहू का, ना कि बाबूलाल मरांडी का, उन्होंने किसी और पर ही टिप्पणी किया था। अपने सहयोगी के साथ मैं रत्नेश कुमार सिन्हा, द भारत मित्र, रांची।